Jai Gurudev everyone. In this part, I am going to explain lesson number 2, Nutrition in Animals of class 7th. What is nutrition? I have explained you in previous chapter what is nutrition. Nutrition means the consumption of food. Means the utilization of food by living organism for growth and maintenance. This is nutrition. जो हम फूड को कंज्यूम करते हैं, यूटिलाइज करते हैं ग्रोथ के लिए, मेंटेनेंस के लिए, उसे हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन. प्लांट्स में न्यूट्रिशन तो हमने पढ़ा ही है कि एक प्रोसेस है जिसके द्वारा प्लांट्स अपना भोजन खुद बनाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस. बिकॉज प्लांट्स हैविंग ग्रीन पिगमेंट, क्लोरोफिल. But animals do not have chlorophyll. That's why it does not synthesize their own food. But like plants can synthesize their own food because of the presence of chlorophyll. But animals do not have chlorophyll. That's why they do not synthesize their food like plants. So animals depends directly or indirectly on plants. जो प्लांट्स एनिमल्स जो होते हैं वो डिपेंड करते हैं किस पे? प्लांट्स पे. किसके लिए? फॉर देयर फूड. बिकॉज दे डू नॉट हैव क्लोरोफिल. लेकिन प्लांट्स में क्लोरोफिल होने के कारण फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है और वो अपना खाना खुद बना लेते हैं, इसलिए उसे हम ऑटोट्रॉप्स कहते हैं. लेकिन एनिमल्स जो होते हैं उनमें क्लोरोफिल नहीं होता, इसलिए वो अपना खाना नहीं बना पाते. दैट्स वाई दे डिपेंड्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन प्लांट्स. That's why animals are called heterotrophs. Heterotrophs means जो फूड के लिए दूसरों पे डिपेंड हो. That's why animals are called heterotrophs. Understood, children? Now I am going to explain you different steps in the process of nutrition. You can see over here there are 3 types of nutrition: holozoic, saprozoic and parasitic. In this video I am going to explain you only holozoic nutrition. So what is holozoic nutrition? When a solid organic food is ingested through the mouth, it has to be first broken down into small particles which are then absorbed by the cells of the body. Understood? Holozoic nutrition मतलब क्या होता है? जो सॉलिड ऑर्गेनिक फूड होता है उसको माउथ के थ्रू अंदर लिया जाता है, फिर इसको फर्स्टली ब्रोक डाउन करते हैं किसमें? सिंपलर सब्सटेंस में, और ये सिंपलर सब्सटेंस एब्जॉर्ब हो जाता है सेल के द्वारा. नाउ बट होलोजोइक न्यूट्रिशन इन्वॉल्व 5 स्टेप्स. इसमें 5 स्टेप होते हैं. फर्स्ट स्टेप इज इंजेशन. यू कैन सी ओवर हियर दिस इज इंजेशन. इंजेशन नाम से ही पता चल रहा है फूड को अंदर लेना. फूड को जो एनिमल्स होते हैं अपने जो भी पार्ट से अंदर लेते हैं, जैसे कि माउथ, टेंटिकल्स, जो भी ऑर्गन्स हैं एनिमल्स के पास, उस ऑर्गन्स के द्वारा वो क्या कर रहे हैं? फूड को अंदर ले रहे हैं. दिस इज नोन एज व्हाट? इंजेशन. द इंटेक ऑफ फूड बाय एनिमल्स विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स सच एज हैंड्स, टेंटिकल्स एंड स्यूडोपोडिया. अंडरस्टूड? नाउ सेकेंड इज डाइजेशन. This is the process that breaks down the complex food substance into simpler molecules with the help of enzyme secreted by digestive gland. तो डाइजेशन क्या होता है? जिसमें जो कॉम्प्लेक्स फूड है चेंज हो जाता है सिंपलर फूड में विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स. थर्ड वन इज एब्जॉर्प्शन. It is the process by which the digested food is absorbed by the blood stream of the animals. इसमें जो डाइजेस्टेड फूड होता है वो एनिमल्स के ब्लड के द्वारा क्या हो जाता है? एब्जॉर्ब हो जाता है. फोर्थ वन इज एसिमिलेशन. दिस इज द प्रोसेस दैट एनेबल्स एब्जॉर्ब फूड टू बी यूज्ड बाय द बॉडी फॉर इट्स ग्रोथ एंड मेंटेनेंस. और एसिमिलेशन में क्या होता है? जो एब्जॉर्ब फूड को यूज़ कर रहे हैं किसके लिए? बॉडी की ग्रोथ के लिए और मेंटेनेंस के लिए, उसे हम क्या कहते हैं? एसिमिलेशन. नेक्स्ट वन इज इजेशन. इजेशन मीन्स जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है हमारी बॉडी में, जो डाइजेशन के बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड बच जाता है उसको बॉडी से बाहर निकाला जाता है. दिस प्रोसेस इज नोन एज व्हाट? इजेशन. तो इजेशन, इट इज़ द प्रोसेस
by which the undigested food is removed from the body in the form of feces. Here I have explained you 5 steps: ingestion, second digestion, third absorption, fourth assimilation, and fifth one is egestion. But second one is digestion. Digestion is of 2 types. First is intracellular. Intracellular, in lower organisms such as amoeba, the food directly enters the cell to get digested. मतलब इसमें जो फूड होता है वो सेल में डायरेक्ट एंटर कर जाता है. दिस इज नोन एज एन इंट्रासेलुलर डाइजेशन. सेकेंड वन इज एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन इन हायर ऑर्गेनिज्म. ये कहाँ मिलता है? हायर ऑर्गेनिज्म जो ह्यूमन बींग्स हैं. द फूड पासिस थ्रू द एलिमेंट्री कैनल. सबसे पहले फूड जो होता है एलिमेंट्री कैनल में आता है, वेयर डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर सीक्रेटेड. और वहाँ पर डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट होते हैं जो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को सिंपलर फूड मटेरियल्स में चेंज कर देते हैं. दिस इज नोन एज व्हाट? एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन. तो इन दिस वीडियो आई हैव टोल्ड यू अबाउट द holozoic nutrition and according to the feeding habits described, these animals may be categorized as herbivorous, carnivorous, and omnivorous. This you have studied in previous class. So in after this video I will explain you types of animals according to their feeding habits. Thank you. Jai Gurudev.